हेलो लर्नर्स। तो यह कंप्यूटेशनल थिंकिंग का वीक 1 का एक्टिविटी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आपने वीक 1 का थ्योरी पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले थ्योरी पार्ट को देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। और उसके बाद ही आप एक्टिविटी क्वेश्चंस पे आए। तो होप आपने देख लिया होगा थ्योरी पार्ट। तो अब चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस वीक 1 के। एक्टिविटी 1.1 कह रहा है कि व्हाट आर द डाटा सेट इंट्रोड्यूस इन द लेक्चर। लेक्चर में जो 3 तरह के डाटा सेट इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो मैंने समरी वीडियो में भी बताए हैं, आपको दिखाए भी हैं। स्टूडेंट का स्कोर डाटा सेट, शॉपिंग बिल और पैराग्राफ वर्ड, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a question that cannot be asked using the score data set। तो इसमें क्या है क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि who is the student with maximum marks in physics। ये क्वेश्चन हो सकता है। how many students scored more than 16 mathematics। ये हो सकता है। लेकिन how many students scored less than 14 biology। बायोलॉजी है ही नहीं हमारे डेटा सेट में सब्जेक्ट, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम स्कोर डाटा सेट से नहीं पूछ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल डाटा सेट। सभी डाटा सेट में फीचर कॉमन क्या है। द कार्ड्स इन ऑल 3 डेटा सेट हैव सीरियल नंबर। द कार्ड का सीरियल नंबर सभी डेटा सेट में है। सही है। ओके। एक्टिविटी 1.2 की आता है state whether the following statement is true or false। When moving cards from one pile to the other for counting the number of cards, the order in which the cards are processed is important। उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, हमें सिर्फ उसकी काउंटिंग करनी है। तो आप ऑर्डर में करें, किसी भी ऑर्डर में करें, जितने कार्ड हैं काउंटिंग वही आएगी। ओके। अगला क्वेश्चन है एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज in the process of moving the cards from one pile to the other, what does the value in the variable count represent। count variable है वो किसी भी स्टेप पे बीच में इंटरमीडिएट स्टेज पे वो क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। इट डज नॉट मीन एनीथिंग। इट इज द नंबर ऑफ कार्ड्स दैट हैव बीन मूव्ड फ्रॉम वन पाइल टू द अदर सो फार। सही है। इट इज द नंबर ऑफ कार्ड्स दैट आर रिमेनिंग। गलत है ये। तो सिंपल चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट 1 है गोइंग थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन ईच ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको इटरेशन बोलते हैं। देखिए फिर क्या क्वेश्चन। एन एंटिटी हुज वैल्यू कीप्स चेंजिंग एज द कंप्यूटेशन गोज ऑन। ये वेरिएबल होता है और ये प्रोसेस जो है गोइंग थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको इटरेशन बोलते हैं। तो कह रहा है कॉन्सेप्ट C1 और C2। तो ये S1 है, S2, अच्छा ये स्टेटमेंट है और ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके साथ क्या बैठेगा? ये इटरेशन है S1, तो S1 के साथ बैठेगा C2 और S2 जो है वो एंटिटी है, इसके साथ होगा C1। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। For finding the average mathematics marks, we need to perform 2 iterations through the cards. First, to find the number of cards. Second, to find the sum of the marks. We cannot do both in a single iteration। हम कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया है और लेक्चर में भी सर ने भी दिखाया है। आप एक ही इटरेशन में 2 वेरिएबल बना लीजिए, एक सम का और एक काउंट का, और एक ही इटरेशन में आप दोनों को अपडेट करते जाइए और लास्ट में एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है फॉल्स हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है we use the variable verb count, pronoun count and other count to maintain counts for the verb, pronoun and other parts of speech in the paragraph words dataset। We iterate through all the cards to get these 3 counts। At the end of the execution we add the values in all 3 variables। What can you say about this sum। अच्छा ये
तीनों को ऐड किया, वर्ब काउंट, प्रोनाउन काउंट और अदर काउंट, और इन तीनों को सम कर दिया तो क्या मिलेगा? इट रिप्रेजेंट्स नथिंग, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द डेटा सेट। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड है उतने टोटल नंबर ऑफ कार्ड है। तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड बताएगा, क्योंकि हमने सारे वर्ड ऐड कर दिए, वर्ब काउंट और प्रोनाउन काउंट, उसके बाद अदर में सारे आ गए तो सबको ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड आ गए, शब्द कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ कार्ड आ गए। ठीक है। एक्टिविटी 1.3, in the scores dataset we are interested in find the number of females from Chennai, which of the following statement are true? It is a multiple select question। अच्छा, पहला कह रहा है कि we can find the count in a single iteration using a combination of filter। हमें चाहिए फीमेल फ्रॉम चेन्नई, तो हम एक ही इटरेशन में वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बार में हम वो कार्ड देखते जाएंगे कि कौन सा फीमेल है और चेन्नई से उसके हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, काउंटिंग वो हो जाएगा। We can find the count in two iteration, but the order in which the filters are used affect the result। गलत है ये। We can find the count in two iteration, the order in which the filter are used does not affect। हमने दो इटरेशन में नहीं, हम एक ही इटरेशन में कर सकते हैं। The order in which the filter are used does not affect the result। हाँ, ये भी सही है। ये कह रहा है कि we can find the count in two iteration। टू इटरेशन कैसे हो सकता है कि हमें फीमेल चाहिए चेन्नई से, तो हमने पहले फीमेल वाले कर लिए, ये पॉइंट भी सही है। हमने फीमेल वाले अलग कर लिए कार्ड, फिर हम इस कार्ड में दूसरा इटरेशन में हम चेन्नई वाले कार्ड अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम दो इटरेशन में कर सकते हैं, ऑर्डर हमें मैटर नहीं करता है। तो ये वाला पॉइंट सही है, मल्टीपल सिलेक्ट है ये और ये सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि वी विश टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन मैथमेटिक्स, what is a good metric to decide which of the two groups is doing better? Average mathematics marks of the group, maximum mathematics marks of the group। हमें कंपेयर करना है मैथमेटिक्स बॉयज और गर्ल्स, तो हम एवरेज मार्क्स हमारा ज्यादा बेटर होगा कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि consider the following variables boy count, girl count, boy sum and girl sum, they have the same meaning as used in the lecture, which of the following statement express the average mathematics marks obtained by all student in the data set। all student का average mathematics marks हमें निकालना है, तो हमें boy sum and girl sum को जोड़ देना पड़ेगा और boy count और girl count को जोड़ के उसको डिवाइड कर देंगे, तो सभी का जो है मैथमेटिक्स मार्क्स का सम आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सम हो जाएगा, मैथ का सम हो जाएगा और ये मैथ का काउंट हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है कि एवरेज निकाल के काउंट किया तो ये उतना नहीं आएगा सही, पहले टोटल अलग कर लो, काउंट अलग कर लो, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये सही आएगा, टोटल स्टूडेंट का एवरेज। एक्टिविटी 1.4, मैप सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्लोचार्ट सिंबल विद द ऑपरेशंस ऑफ व्हिच दे आर स्टैंड फॉर। इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट। तो ये है, ये पहला हमारा क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी हैव, लेफ्ट से राइट में क्या है, ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा फ्लो लाइन है, ये हमारा डिसीजन बॉक्स है और ये हमारा टर्मिनल है, और इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं, तो एक्टिविटी, फ्लो लाइन, डिसीजन एंड टर्मिनल, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने के लिए क्या करते हैं, एक्टिविटी, जिसमें हमारा वो अपडेट होता था, मार्क्स ऐड होता था, वो है ये प्रोसेसिंग वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज, यह यूज होता था। ये डिसीजन बॉक्स से टर्मिनल है, हमारा प्रोसेस और एक्टिविटी वाले में ही अपडेट होता था वैल्यू। ठीक है, ए स्टार्ट ब्लॉक इज ए फ्लो चार्ट इन ए रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। टर्मिनल, स्टार्ट और एंड टर्मिनल पे होता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.5 करें, कंसीडर द फॉलोइंग फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द डेटा सेट। वी विश टू मॉडिफाई दिस फ्लो चार्ट टू कंप्यूट द सम ऑफ मैथ मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स इन द डाटा सेट। तो ये जो है वो सम ऑफ मैथमेटिक्स में ऑल स्टूडेंट का है और हमें करना है मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन द डाटा सेट। तो हमें ऑल के यहाँ पर गर्ल लगाना है, कंडीशन लगाना है, एक लगाना होगा।
तो करेक्ट, व्हाट आर द फ्लो चार्ट सिंबल शुड बी इंसर्टेड, डिसीजन, डिसीजन बॉक्स हमें ऐड करना होगा जहां पर हम ऐड कर रहे हैं सभी का मैक्स, और यहाँ पर हम एक डिसीजन बॉक्स ऐड करेंगे कि वो गर्ल है या नहीं, अगर नहीं है तो हम स्किप कर देंगे, है तब ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर गर्ल सम हो जाएगा। वेयर शुड बी द सिंबल बी इंसर्टेड, बिल्कुल ऐड होने से पहले, देखिए बिटवीन मोर कार्ड्स इन पाइल 1 एंड पीके एक्स कार्ड फ्रॉम पाइल 1, नहीं, हमने कहा था यहाँ पर ऐड होने से पहले बिटवीन मूव एक्स टू द फाइल 2 एंड ऐड कार्ड एक्स मैथ मार्क्स स्कोर टू द सम, ये वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक जहां पर ऐड हो रहा है उसके बीच में इंसर्ट होगा, अगर वो गर्ल है तब ऐड होगा, नहीं तो नहीं, तो यहाँ पर होगा मूव एक्स टू पाइल 2 और एक्स कार्ड एक्स मैथ, इस ऐड कार्ड स्कोर का ऐड करने से पहले। व्हाट शुड बी टेक्स्ट इनसाइड द सिंबल, और सिंबल में क्या लिखेंगे, इज एक्स इज ए गर्ल, तो ये लिखेंगे, अगर गर्ल है यस तो ऐड करेंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे, ये ज्यादा बेटर होगा। इससे भी आप बना सकते हो, एक इज ए बॉय नहीं है तो ऐड करो, यस है तो, बात इससे भी बन जाएगी, लेकिन जो ज्यादा सुटेबल होगा हम क्लियर कट चीजें लिखेंगे, इज ए एक्स इज ए गर्ल, ये ज्यादा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.6, इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल क्रिएटेड यूजिंग द पैराग्राफ वर्ड डाटा सेट, हाउ मेनी डेटा एंट्री एरर्स डज द एबव टेबल हैव, कितने एरर हैं, देखिए एंड हमारा कंजक्शन है, लेटर काउंट 3 है, ठीक है, सैटरडे हमारा नाउन है और लेटर काउंट 4 है, गलत है, यहाँ पर देखिए गलती है, लेटर काउंट 4 नहीं है, और वाज, वाज हमारा एडजेक्टिव है, नहीं, वाज हमारा वर्ब है, तो ये गलत है, टोटल एरर कितने हो गए, 2, ठीक है, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल मेंटेन्ड बाय द स्टाफ ऑफ एसवी स्टोर, ठीक है, आर देयर आर एनी डेटा एंट्री एरर विद रेस्पेक्ट टू द सैनिटी ऑफ डेटा, एरर है कहीं, देखिए सॉक्स, कॉस्ट पर यूनिट, शैम्पू, हॉर्लिक्स, नंबर ऑफ यूनिट 2, तो 60 है, सॉक्स तो 2 यूनिट है तो कितना होगा, 120 होगा, यहाँ पर देखो गलत है, ये 150 है, शैम्पू 150 है तो ठीक है, हॉर्लिक्स 270, ठीक है, एडिशन, एडिशन भी देख लेते हैं, गलत है, सही है, सही, एडिशन तो सही, पर यस द एरर इज कंप्यूटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम सॉक्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। 1.7, व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप्स दैट वी हैव कम अक्रॉस इन द लेक्चर, क्या क्या मैंने डेटा टाइप्स कवर किया था, बुलियन, इंटीगर और कैरेक्टर, मैंने थ्योरी वाला जो समरी है उसमें भी कवर किया था, आप उसे जरूर देखना अगर नहीं देखे हो तो, बुलियन, इंटीगर और कैरेक्टर। लेट एक्स एंड वाई बी टू वेरिएबल्स ऑफ इंटीगर टाइप, व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, एक्स इज ग्रेटर देन या वाई, यहाँ पर आएगा ट्रू या फॉल्स में आएगा, तो ट्रू या फॉल्स में किसका आता है, बुलियन का आता है, ओके, आपको मैंने बताया था। In the score data set, what is the data type of the variable used to store the physics marks of the student? Physics marks जो बताएगा वो integer होगा। State whether the following statement is true or false. A variable's data type does not contain the operation that can be performed on it. A variable's data type does not constrain the operation that can be performed on it. तो गलत है ना, वो तो बताता है जो वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वो ये दिखाता है कि उस पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, तो ये गलत है, ये सही है, मतलब सही नहीं है। एक्टिविटी 1.8, कंसीडर सीक्वेंस नंबर एज ए सब टाइप ऑफ द इंटीगर डेटा टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन ए वेरिएबल ऑफ द सीक्वेंस नंबर डेटा टाइप सीम रीजनेबल, देखो एडिशन, सीक्वेंस नंबर में आप एडिशन करोगे, सीक्वेंस नंबर में 0 1 2 3 होता है, इस पर एडिशन का कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते, एडिशन भी नहीं, डिवीजन भी नहीं कर सकते, नन ऑफ द अबव। Which of the following operations on a variable of the marks data type do not make sense, मार्क्स पे हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, कोई सेंस नहीं है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जेंडर कैन बी सीन एज ए सब टाइप ऑफ ए डाटा टाइप, किसका है, जेंडर, कैरेक्टर का है, मेल या फीमेल, एम और एफ। Which of the following subtypes are derived from the string data type, string से क्या है, नेम्स हमारा स्ट्रिंग है, सिटी स्ट्रिंग है, वर्ड स्ट्रिंग है, सभी स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 1.9, if date is transformed into a subtype of the integer data type using the method mentioned in the lecture, okay, what would be the value of 15th August is a non leap year, non leap year का मतलब क्या हो गया,
लीप ईयर में जो होता है फरवरी में 29th डे होते हैं, मतलब नॉन लीप ईयर में 28 डेज होंगे। तो 15 अगस्त का क्या वैल्यू होगा? तो आप सारे मंथ के ऐड कर दीजिए। चलिए करते हैं ऐड। जनवरी में कितने होंगे? जनवरी में होंगे 31। फरवरी में कितना होगा? 28। फिर मार्च में कितना होगा? 31। अप्रैल में कितना होगा? 30। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में कितना होगा? 31। और जून में कितना होगा? जून में होगा 30। और जुलाई में 31। अब यहाँ के बाद आता है अगस्त। अगस्त में है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में हम 15 इसमें जोड़ दो, 15 जोड़ दो तो कितना आ गया? 227। तो टोटल आ गया 227। लेकिन आपको पता होगा लेक्चर में बताया गया था कि हमारा जो काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसलिए 15 अगस्त जो होगा 226 होगा। इस चीज को ध्यान रखना, जीरो से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। थ्रू आउट द कोर्स जीरो से स्टार्ट करनी है, इसे आप ध्यान रखना। फिर कहता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग मार्क्स इनटू ए सब टाइप ऑफ इंटीजर डेटा टाइप यूजिंग द स्टेप्स मेंशन्ड इन द लेक्चर, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन प्रिंट 7050। तो जो मार्क्स को 100 से स्केल करके 100 से मल्टीप्लाई करके उस पर कैलकुलेशन किया था, उसको फ्लोट को इंटीजर बना के, और फिर जब इंटीजर को फ्लोट बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 7050 हो जाएगा, 70.50 या 7.70.5 होगा ये वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.10। इसमें क्या करा कि इन द शॉपिंग बिल रिकॉर्ड व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड कॉल्ड आइटम्स। आइटम्स जो है उसमें लिस्ट होगी आइटम्स की, तो ये लिस्ट है। जो आइटम्स करके एक फील्ड था शॉपिंग बिल रिकॉर्ड में, आपने देखा होगा। बाकी बहुत सारे थे। स्टोर नेम था, उसमें स्टोर का नाम होगा, कस्टमर नेम कस्टमर का नाम होगा, टोटल बिल का प्राइस होगा। लेकिन आइटम्स करके था, उसमें आइटम्स करके एक लिखा था लिस्ट, वो लिस्ट को आप रेफर करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, क्योंकि सारे आइटम एक लाइन में नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पर फील्ड जो आइटम्स है उसमें अंदर एक लिस्ट आएगी। तो हाउ मेनी फील्ड्स डज द रिकॉर्ड मार्क कार्ड है। अब मार्क कार्ड में कितने फील्ड होंगे, आइए देखते हैं। मार्क्स कार्ड में स्कोर वाले में कितने फील्ड होंगे। एक तो सीक्वेंस नंबर हो गया 1, नेम 2, जेंडर 3, डेट ऑफ बर्थ 4, प्लेस 5, फिर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 6, 7, 8 और टोटल 9। तो 9 फील्ड होंगे इसमें। ओके, 9 फील्ड होंगे। उसके बाद कह रहा है कि द रिकॉर्ड word in para has 4 fields that have different data types, but all of them have been derived from certain basic data type. Which of the following basic types have been used? It is a multiple select question. तो कह रहा है कि द रिकॉर्ड वर्ड इन पैरा, वर्ड इन पैरा में क्या सीक्वेंस नंबर है और लेटर काउंट है। तो ये किस में आएगा? ये इंटीगर में आएगा। उसके बाद है कि उसका टाइप्स ऑफ वर्ड है, वो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वो कैरेक्टर में आएगा। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे जो है खत्म होता है ये एक्टिविटी का वीक 1 का। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे और आगे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूं तो पूरा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, थैंक यू।